हाँ, हाँ, आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन थिंग जेसिका, आपने यस, सीडीज भी शायद बोला था, तो सीडीज में मैम वो होल रहता है, तो हाउ कैन वी टेक सेंटर देन ना? हाँ, वो बताने वाली हूँ मैं। आज हम जो ग्रिड बनाने वाले हैं, दैट इज फॉर एनी शेप दैट यू आर हैविंग, हो ना हो, उससे सबके लिए चलने वाला ये सिस्टम रहेगा। वी आर नॉट यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर इन पर्टिकुलर टुडे, क्योंकि प्रोट्रैक्टर से तो सब लोग अपने आप से कर सकते हैं, बट टेढ़े मेढ़े सरफेस के लिए क्या होगा वो मैं अभी बताऊंगी। आप सब लोग एक ऐसा प्लास्टिक पेपर आपके पास है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज न्यूज़पेपर भी चलेगा। फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इस पे हम ये आउटलाइन ड्रॉ करके वी आर गोइंग टू कट द प्लास्टिक। तो आई जस्ट ड्रॉ द आउटलाइन फर्स्ट। हम एक प्लास्टिक क्यों, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है तो हम देख सकते हैं, इसीलिए प्लास्टिक इज स्लाइटली बेटर ऑप्शन। न्यूज़पेपर भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हो। जिनके पास सीडी है वो सेंटर का सर्कल भी उसमें ड्रॉ करना। तो ये ओके। आउटलाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं प्लास्टिक पेपर के, कोई भी प्लास्टिक ले लो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि कोई खासकर टाइप का हो। मॅम न्यूजपेपर चालेल ना? हो, न्यूजपेपर पण चालेल। सीडी असेल तर फक्त आतला सर्कल ड्रॉ करायचा। तो इफ यू आर यूजिंग अ सीडी तो आपका रिंग के जैसा बन जाएगा, ऐसे ऐसे गोल आएगा और उसके अंदर और एक गोल आएगा, ऐसे आउटलाइन आप ड्रॉ करना। यू डोंट हैव टू कट दिस सर्कल, ओके, सिर्फ आउटर सर्कल आपको कट करना है विद द होल। वंस यू हैव ड्रॉन द सर्कल, कट दिस सर्कल। अच्छी तरह कट करो, क्योंकि सर्कल थोड़ा मुश्किल होता है कट करना प्रिसाइजली। मशीन कट से हमारा कट थोड़ा बहुत ही अलग आता है, तो ज्यादा वेरिएशन मत पकड़ा। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज ये थिकनेस जो होती है जिससे हम ड्रॉ करते हैं वो बहुत बड़ा होता है, तो अगर मोटा पेन से आप ये आउटलाइन बनाओगे तो वो कट करने में आपको साइज मैच नहीं होगी। तो पतली वाली थोड़ी लाइन बनाओ एंड स्टिक टू द लाइन एंड कट अलोंग। तो ये हमने प्लास्टिक कर लिया। न्यूज़पेपर इज ऑल्सो फाइन, न्यूज़पेपर का भी सेम ही आएगा, नो डिफरेंस इन दैट। तो ये आप बस एक बार चेक करना कि मैच होता है कि नहीं आपके आउटलाइंस के साथ। कम ज्यादा है तो आप उस पर थोड़ा सा चीजल कर सकते हो, कैन कट इट वेर यू फील दैट थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, नहीं से लेट मी नो वंस एवरीबडी इज रेडी विद द कटआउट्स। उसके आगे का स्टेप हम फिर करेंगे। यू कैन मेक दिस इन कार्डबोर्ड ऑल्सो। टीचर हाँ, कसलं कटआउट? न्यूजपेपरचं कटआउट किंवा प्लास्टिक पेपर जे अवेलेबल आहे त्याचे एक कटआउट करायचं आहे ह्या शेपनी। ओके. त्यावर ठेव आणि आउटलाइन काढ आणि कट कर। साधा कुठलाही पातळ कागद घे, जाड कागद नकोय। Give me thumbs up when everybody is ready with the cutouts. Okay. तो मंडला
मोस्टली सब जानते ही हैं अभी क्या है कैसा है. मंडला इज बेसिकली, मंडल मीन्स सर्कल इन संस्कृत लैंग्वेज. तो उससे मंडल से मंडला, अभी जैसे हम ए लगाते हैं इसलिए वो मंडला है. अदरवाइज इट इज जस्ट मंडल. और नाउ इट इज वर्ल्ड वाइड वेरी वेरी पॉपुलर. People call it mandala, mandela, anything they wish they call it, but means शब्द जो है वो मंडल है. Now it is more peculiar to South Asian countries, जैसे इंडिया है, तिब्बत है, जहाँ पे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म ये ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है. वो एरियाज में ये मंडला काफी ज्यादा प्रिवेलेंट है. इस्लामिक पैटर्न्स भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं मंडला में. सो फ्यू कंट्रीज डू प्रैक्टिस दिस, बट उनके एलिमेंट्स या मोटिव्स जो है थोड़े से डिफरेंट होते हैं. तो आपने देखा होगा इस्लामिक आर्ट, इस्लामिक ज्योमेट्रिक मंडलास, ऐसे वो टोटली अलग है जिसमें आप ज्योमेट्रिक फिगर्स का ज्यादा यूज करते हैं, जैसे हेक्सागन, ऑक्टागन, और उनका जंक्शन मिला के वो स्टार्स बनाते हैं, अलग अलग जाली वर्क बनाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड अ रोजेट. तो वो टोटली डिफरेंट स्ट्रीम है. बट अभी जो हम बना रहे हैं दिस लाइक वेरी इजी सिंपल डिजाइन, जो आप लोगों ने रैंडमली ऐसे बनाया भी होगा. इट्स नथिंग वेरी आउट ऑफ द वर्ल्ड, पर हम कोस्टर में उसको ढाल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा यूनिक एक्सपीरियंस उसका हो जाएगा. तो मंडल जैसे मैंने बोला कि इट्स पेक्यूलर टू साउथ एशियन कंट्रीज. और आपने सुना होगा सैंड मंडला के बारे में, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स प्रैक्टिस करते हैं स्पेशली. या मैम. तो वो रूम जितना हमारे जैसे 10 बाय 10 की रूम है उतना बड़ा है, ग्रुप में बनाते हैं. और दे डिस्ट्रॉय इट वंस दे ड्रॉ इट, क्योंकि वो एक तो बहुत से उसमें साल दिन महीने गुजारते हैं, और खूबसूरत सा बनाने के बाद दे डिस्ट्रॉय इट. इट इज लाइक अ रंगोली ओनली. और उससे वो क्या सीखते हैं, टेम्पररीनेस ऑफ आवर लाइफ की, पेशेंस है, और उनके लिए वो एक्सरसाइज मेडिटेशन जैसा है. सो मंडला इज कंसिडर्ड एज मेडिटेशन ऑल्सो, एंड यू विल रियली एक्सपीरियंस calmness of mind when you draw mandalas. So अभी जैसे कोस्टर हम बना रहे हैं, दिस इज अ वेरी स्मॉल स्केल, बट यू विल रियली फील गुड अबाउट इट व्हेन यू सी, क्योंकि उससे जो हमारे थॉट्स जो हैं डिस्ट्रैक्ट होने शुरू होते हैं व्हेनेवर यू प्रैक्टिस मंडलास. तो जो ऑलरेडी ड्रॉ करते हैं उन्हें पता ही होगा, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहे हैं उनके लिए ये नया एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ. शुड वी प्रोसीड? रेडी एवरीबडी विद द कट आउट? Yes. ओके, किसी का रह गया है, रुकना है, बताओ, बता दो, अदरवाइज यू विल मिस सम स्टेप. सीडी पर जरूरत नहीं है. सीडी, दीपाली, आई डेंट गेट योर पॉइंट. सीडी का कैन यू एक्सप्लेन? मैम सीडी पे भी कर सकते हैं. या यू कैन यूज सीडी. सीडी पे आप बना रहे हो, पर कटआउट वो न्यूज़पेपर पे जो ड्रॉ करोगे उसका सेंटर का होल भी ड्रॉ करना. ओके. तो सीडी में आप ऐसे ड्रॉ करोगे आउटलाइन, और ये भी ड्रॉ करना. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ये जो हमारा पूरा सर्कल है इसके हम 8 पार्ट्स बनाने वाले हैं. ओके, ऐसे. तो सीडी पे जो आप ये होल लोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द सेंटर ऑन द कटआउट. तो वो रख के आप सीडी पे मार्किंग कर सकते हैं. सो फर्स्ट ये ट्रांसपेरेंट है थोड़ा सा, तो देखो ये मैंने हाफ फोल्ड कर दिया है. मैच द एजेस प्रॉपरली एंड मेक अ हाफ. क्रीज बहुत जरूरी है, तो एकदम नाखून से उसको प्रेस करना ताकि वो हिले नहीं, चेंज ना हो. ये हमारा बन गया 180 डिग्रीज. एक और फोल्ड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 90 डिग्रीज, यानी कि 4 इक्वल पोर्शंस. इमेजिन दिस सर्कल एज अ लार्ज पिज्जा, तो आप आराम से उसके पार्ट्स बना पाओगे.
है, ये हो गया 90 डिग्रीज। तो अभी आप ये कोई भी एरिया से रख के यू कैन जस्ट मार्क द सेंटर इन केस यू आर गोइंग टू यूज प्रोट्रैक्टर। ओके, ये डायरेक्टली सेंटर आप मार्क कर सकते हो ऐसे रख के। अगर आपको इसी से मार्किंग करना है तो आई विल टेल यू अनदर स्टेप। एक और फोल्ड कर दीजिए, सो यू विल हैव 45 डिग्री डिविजन्स इन ऑल द पोर्शंस। गुड इवनिंग बलबीर जी, गुड टू सी यू अर्ली टुडे। टीचर यस, बोलली नाही? आता ते सीडीचं होल आहे ना, मग मी त्याचं होल कापून घेत. होल कापायचं नाही, होल नुसतं ड्रॉ करायचं आहे कटआउट वर, होल कट करायचं नाही. नाहीतर मार्क कसं करशील तू? मग सेंटर जाईल ना त्यातनं होल मधून. असं हे कटआउट आहे ना, त्याच्यावर होल तो सर्कल असू दे होलचा. ओके, हे आहे तर ह्याच्यावर तो सर्कल यू दे असा. सीडी वाले सब ध्यान से देखो, ये सर्कल पे ये जो हमने कटआउट करा है उस पे आपके सीडी का वो होल का आउटलाइन होना चाहिए, तभी आप सेंटर मार्क कर पाओगे. डोंट कट इट. जिन्होंने गलती से कट कर दिया है डोंट वरी, आप ऐसे रख के भी 8 पॉइंट्स मार्क कर सकते हो, पर आपको सिर्फ सेंटर नहीं मिलेगा इन दैट केस. सो यू विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ द सर्कल्स अगर सेंटर नहीं है तो. चलो, so these are the 8 portions as you can see. ये 8 portions इक्वल आ गए हैं हमारे पास 45 डिग्रीज वाले. नाउ इसको हम मार्क कैसे करेंगे इजीली? एक सिंपल तरीका है जिससे आप आराम से कटआउट को मार्क कर सकते हो. ओके, ओके, ये जो आपका मिल जाता है आपको, इसमें आप बस एक कट मार देना इधर, स्लाइट कट हियर, ताकि एक वी शेप बने, ताकि आप ये पॉइंट एक्चुअल मार्क कर सको. So now I'm starting marking the points. It's very easy. सेंटर के थ्रू आप पेंसिल से एक डॉट बना के आराम से आपको सेंटर मिल जाता है. नाउ ऐसे पॉइंट्स आप मार्क करते जाओ. मॅम हाँ, आता मगाशी मी ते कट केलेलं होतं ना मधलं, मग मी दुसरं केलं पेपर, तर मग मधलं होल मी कट केलं नाहीये, मग आता कट करायचंय का? नाही, होल कट करायचं नाही, आहे तशी फक्त आउटलाइन ड्रॉ कर त्याच्यावर. तो जिनके पास अभी होल सीडी वाले हैं तो होल कट मत करना, उस पे ऑटोमेटिकली आपको सेंटर मिल जाएगा इधर. तो व्हेनेवर यू आर मार्किंग द ग्रिड, आप पहले ये 8 पॉइंट्स उस पे मार्क कर लेना आपकी सीडी पे, एंड फिर आप ये नीचे रख देना. ओके, नीचे रख के आपको सेंटर यहाँ पे मिलके फिर आप ग्रिड ड्रॉ कर पाओगे. तो बेसिकली जो कटआउट है इट विल हेल्प यू टू हैव अ सेंटर विच इज मिसिंग ऑन अ सीडी. बाकी जो कार्डबोर्ड यूज कर रहे हैं उनके लिए आसान है, सिर्फ पेंसिल से आपको टक करके उसका सेंटर मार्क कर देना है. सो यू कैन सी 8 पॉइंट्स नाउ एंड ये सेंटर. अगर इफ somebody wants to skip this grid thing you can skip it. आप अपने अंदाजे से सेंटर मार्क करके कर सकते हो,
पर वो प्रिसाइज नहीं होता है. ओके, सो दिस इज द राइट मेथड टू डू. यू कैन यूज अ प्रोट्रैक्टर ऑल्सो इन केस यू डोंट वांट टू मार्क दीज पॉइंट्स यूजिंग द कटआउट. आप बस उससे सेंटर मार्क करके ले लो, क्वार्टर करके. क्वार्टर फोल्ड जब आप करते हो, यानी कि ये 4 फोल्ड्स में ही आपको सेंटर ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश हो जाता है. सो आप सिर्फ ऐसे रख के सेंटर मार्क कर दो एंड देन यू कैन यूज अ प्रोट्रैक्टर एंड ड्रॉ द ग्रिड लाइंस. आप रैंडमली भी ग्रिड उस पे बना सकते हो. दिस नॉट एन इशू एट ऑल. So now we will just draw the outline here. Marking the 8 lines now. You can use regular pencil. आपको दिख जाए इसलिए मैं अभी ये ग्लास मार्कर पेंसिल यूज कर रही हूँ. Every line has to pass through the center. तभी आपका ग्रिड प्रॉपर आएगा. How many of you have drawn mandala already before? First time कौन कौन कर रहा है? Hand Me, ma'am. raise करें. हाँ, Jessica done it. yes. और I'll share the मैम screen with you. मैम मैंने आपका क्लास किया था 3 या 4 डेज का जो वर्कशॉप था ना. हाँ हाँ हाँ. Okay. जी जी. First time कौन कौन कर रहा है? Let me ask otherwise. Okay. So okay, most of them you know the concept then. तो मेरे लिए आसान होता है. जिनको बिल्कुल पता नहीं वो बेझिझक क्वेश्चंस पूछो, अदरवाइज यू विल नॉट नो. ये बेसिक मंडला ग्रिड है, जिनको पता है ऑलरेडी, तो वी ऑलरेडी डन इट विद 45 डिग्रीज 8 पोर्शंस. नाउ वी स्टार्ट मार्किंग द सर्कल्स. तो पहला सर्कल हम लेंगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 एंड 4 ऐसे लेना है. ये ज्यादा बड़ा नहीं है. तो सीडी जो होती है, सीडी का उनका आप पहला 1.5 या 2 लेना. ओके, जो सीडी यूज कर रहे हैं उनका थोड़ा सा लार्ज सरफेस है. तो दिस इज एग्जैक्टली 4 इंच. ओके, 10 सेंटीमीटर है ये. तो 1 2 3 4 ऐसे में एक एक सेंटीमीटर इंटरवल पे ले रही हूँ. आप जितना कम प्रपोर्शन का ग्रिड बनाओगे उतना आप ज्यादा डिजाइन्स में खेल सकते हो. दैट्स द कॉन्सेप्ट. तो 1 2 3 4 ऐसे सर्कल्स हैं. लास्ट वाला अब जितना बच जाता है वो रख दीजिए 4 के बाद. मॅडम 1-1 सेंटीमीटरने वाढवत नेऊन सर्कल्स काढायचेत ना? येस, करेक्ट. ओके. क्योंकि हम ये छोटा एरिया कवर कर रहे हैं, सो थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट दिखने के लिए हमने 1-1 सेंटीमीटर लिया है. अदरवाइज ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको इतना ही लेना है. यू कैन हैव लिटिल डायनामिक या ड्रामेटिक डिजाइन ऑल्सो. कभी जैसे 0.5 ले लिया, कभी 1.5 ले लिया, कभी 2.5 ले लिया. एनीथिंग यू कैन चेंज इफ यू वांट. थोड़ा सा अभी ये इंटरवल अच्छे से प्रॉपर हमारा डिजाइन बन जाए इसलिए मैंने 1-1 किया. तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसे ही करो. जो ऑलरेडी बनाते हैं मंडलास, यू कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग एनी डिजाइन यू लव, क्योंकि ऑलरेडी आपको सारे एलिमेंट्स पता होते हैं. जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो मेरे साथ कर सकते हैं.
So I'll just quickly show you what kind of design I'm planning. हमारे ये जो आर्ट बन गए हैं, we've drawn the circle. So you can use this. कल हमने जैसे आर्च ड्रॉ किया, you can use petals of different shapes. This is one element. Okay, this looks really beautiful. So you can try this. अगर आपको सेम एलिमेंट सारे लेयर्स में यूज करना है, यू कैन गो फॉर दिस पैटर्न विच आई एम गोइंग टू एक्चुअली यूज टुडे. ये मेरा फेवरेट है. इसमें आप बदलाव थोड़ा कर सकते हैं कि 2 लेयर्स को कंबाइन करके थोड़ा सा वाइड बना सकते हो ऐसे, या फिर यू कैन पिंच इट एट द एज, थोड़ा सा ऐसे बना सकते हो फैला हुआ. ओके, अदरवाइज यू कैन गो फॉर ऐसे राउंड पैटर्न्स आल्सो. व्हाटएवर योर इंस्टिंक्ट टेल्स यू फॉलो दैट. अगर मैं कोई पैटर्न बना रही हूँ, आपको वो पसंद नहीं है, तो आप मत बनाना. ओके, अनलेस एंड अनटिल यू फील कि ये मुझे करना चाहिए, योर मंडला विल ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट कि आप ऐसा डिजाइन बनाओ, वैसा डिजाइन बनाओ, क्योंकि ग्रिड हमने वैसे ऑलरेडी बनाई हुई है. सो अभी सेंटर वाला जो पोर्शन है, okay, this particular one small, if you want to start from here, you can make a simple design here. Sometimes what I do is I do second layer directly. पहला वाला खाली छोड़ती हूँ, क्योंकि अगर ये सब बहुत ज्यादा फिलअप हो गया तो आई कैन लीव द सेंटर एम्प्टी, ताकि वो डिजाइन बैलेंस हो जाता है फिर नेगेटिव स्पेस. So here what I'm going to do, I'm simply starting this petal shape like this, broad one. I hope this is visible to all. Petal दिख रही है सबको? Okay. Now remember that you have to color inside. So एकदम बहुत बारीक बारीक डिजाइन मत बनाना. Make थोड़ा सा बोल्ड डिजाइन बनाओ. Don't use very small portions, क्योंकि वहां पे आपको कलर देना फिर मुश्किल होगा. तो इसीलिए मैंने ये पेटल ब्रॉड किया है. आप भी थोड़े से प्रोपोर्शंस बड़े रखना. सो ये 1 सेंटीमीटर का जो प्रोपोर्शन है, तो उसमें आराम से आप कलर भी कर पाते हो एंड आउटलाइन भी कर पाते हो आराम से. तो इससे आप कम अभी मत लेना, इस क्योंकि वो फिर ये 4 इंच के लिए इट वोंट बी दैट सूटेबल. सिंपल कूल बनाया है. फॉर सेकेंड लेयर नाउ आई एम गोइंग टू यूज दीज पीक्स, और ये सेंटर रहेगा. सेम मैं कंटिन्यू करूंगी. आप ऐसे बनाते जाओ. सिंपल है, नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड. तो माय एक्सपीरियंस विद मंडला ऐसा है कि पहले मुझे लगता था कि आप जितने ज्यादा उसमें एलिमेंट्स लोगे, डिजाइन करोगे, उतना अच्छा दिखेगा, बट ऐसा नहीं है. सिंपल डिजाइन्स लुक मोर इफेक्टिव इन एनी आर्ट फॉर्म, नॉट ओनली इन मंडला, क्योंकि उसमें एक अपना ठहराव होता है. देयर इज सम इंडिविजुअलिटी इन सिंपल पैटर्न्स, और एक वॉल्यूम अच्छा क्रिएट होता है उसमें से. जैसे अब हमने अभी सिंपल एक एलिमेंट यूज किया है, तो उसका वॉल्यूम दिखेगा. अगर आप इसमें और क्लटर करोगे, छोटा छोटा बारीक बारीक बारीक, तो आपको कंफ्यूजन होगा. तो इसमें हम कलर्स का एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं आराम से. ओके ना, लास्ट लेयर आप चाहे तो कर सकते हो ऐसे सेंटर से लेके ऊपर तक. मॅम येस, दुसरी डिझाईन काढू शकते का? हो हो हो, मनाने काढा. कुठलेही डिझाईन काढू शकता. फक्त त्या ग्रिड मध्ये आपण सिमेट्री ठेवायची, एवढं लक्षात. अँड ड्रॉ लार्जर प्रोपोर्शन्स. बारीक बारीक जास्त डिझाईन करायचं नाही, थोडं मोठे मोठे एरियाज करायचे, म्हणजे आपल्याला रंगवायला सोपं जातं. नाउ हियर इफ यू वांट थोड़ा सा ड्रामेटिक इफेक्ट, तो आप चाहे तो ये वाला पूरा खाली छोड़ के बाहर डायरेक्टली आप बॉर्डर बना सकते हैं. जैसे
सपोज ये है, क्या हुआ अभी, ये हो गया आपका सर्कल, इसमें आपका जो भी फूल है आपने बनाया। सो यू कैन कीप दिस एट योर सेंटर एंड चाहे तो आप ये पूरा खाली छोड़ दो। यू कैन हैव नाइस पैटर्न्स इन द बैकग्राउंड हियर इन प्लेन एरिया, और यहाँ जो है सिंपल आप बॉर्डर ऐसे वी वाला, ओके, एनी बॉर्डर दैट यू फील लाइक डूइंग यू कैन मेक। जिगजैग वाला बहुत सुंदर लगता है हमेशा, ऐसे ऐसे ये वाला कर सकते हो, सेमी सर्कल, wave pattern, okay, any of those you can use for the border. So if you don't want border, you can just keep drawing petals till the last layer. Now if I have to draw, अगर आपको ये बॉर्डर नहीं करना है, आप यहाँ तक बना के छोड़ दो, लास्ट लेयर आप उसको कलरिंग के लिए आप खाली रखना। डोंट ड्रॉ डिजाइन टिल द लास्ट आउटलाइन। Now here again it will be away from the line center, यहाँ पे आ जाएगा। This you can outline in permanent marker later once you've done the coloring part. अभी आपको दिख जाए इसलिए मैंने काफी प्रेशर अप्लाई करके ये डिजाइन ड्रॉ किया है। आप वेरी लाइट करना ताकि बाद में आपको ज्यादा इरेज ना करना पड़े। और ऐसे ऑड सरफेसेस पे इरेज करने के लिए यू कैन यूज दिस क्ले इरेजर्स। ये स्टेडलर का है, यू गेट दी, इट इज लाइक क्ले, क्ले इरेजर भी कहते हैं इसको। तो ये ऐसा है, थोड़ा सा स्टिकी है काफी, लाइक दिस। पर इससे फायदा क्या है कि जो हम रेगुलर इरेजर से इरेज करते हैं तो ऐसे छोटे छोटे क्या कहते हैं उसको, थ्रेड जैसा निकल के आता है, तो इससे वैसे नहीं होता है। सो इट्स स्लाइटली इजियर फॉर अस टू। और जो पेपर निकल के आता है ना बहुत बार इरेजर के साथ, तो इससे वो नहीं होता है। तो क्ले इरेजर इज स्लाइटली बेटर इन दैट केस। Now here I am going to draw double line for all the design, ताकि उसके अंदर जो है मैं एक कलर कर पाऊं और आउटलाइन में एक कलर आएगा। So double lining is not compulsory, that's optional for all of you. If you feel you're not very good in double lining, just skip it. मैं एक ऑप्शन की तरह आपको ये दिखा रही हूँ। थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी। ओके, ये आउटलाइन कर दिया और अंदर की तरफ भी आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा लेयर्स जो है आपके ज्यादा खिल के आएंगे वंस यू डू बॉर्डर काइंड ऑफ थिंग। अगर आप सिंपल मर्ज करने लगोगे तो आपको अच्छी तरह से बस ब्लैक कलर में फिर आपको बॉर्डर करनी होगी आपके डिजाइन की। This you can color it in any color you want, the outline and the center portion also you can keep it as it is. अंदर का जो लेयर है उस पे मैं डबल लाइनिंग नहीं करने वाली हूँ, आई एम कीपिंग इट एज इट इज। चाहे तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर दो, ये फ्लावर को, यू कैन जॉइन इट टिल द एंड लाइक दिस, वो एक अलग पैटर्न दिख जाएगा। ओके, यू कैन एक्सटेंड इट टिल हियर इफ यू वांट।
Otherwise, you can color the circle in different color also and keep it as it is. या फिर थोड़ा सा डार्क कर दूं मैं, ये भी अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल में, ऐसे भी कर सकते हैं। सबका डिजाइन हो गया? शुड बी स्टार्ट कलरिंग? Now 2-3 important facts for coloring. जैसे हमारे यहाँ पे ऑप्शंस ढेर सारे हैं, कलर्स अभी 100 ब्रांड के मिलते हैं, अलग अलग आपको फिनिशेस मिलते हैं, अलग अलग शेड्स मिलते हैं। कोई मेटालिक फिनिश का होता है, कभी मैट फिनिश का होता है, कभी नियॉन फिनिश का होता है। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आप कौन से कलर्स यूज करो। अगर आप थोड़े से, आपका जो MDF सरफेस है थोड़ा सा डार्क कलर का है, जैसे मेरा अभी देखो थोड़ा ब्राउनिश टिंट का है, तो इस पे कभी कभी लाइट कलर्स जो है, नीचे का कलर, बेस कलर जो है वो दिख जाता है। तो फॉर दैट थिंग आई टोल्ड यू ऑल कि आप चाहे तो ऐसे प्राइमर यूज कर सकते हो। सो हियर आई हैव यूज्ड जेसो प्राइमर फॉर द बेस। अभी ये सूखा नहीं है, वरना मैं इसी पे बनाने वाली थी, पर बारिश की वजह से अभी ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो ये अभी सूखा नहीं है। आप ऐसे प्राइम कर सकते हो सरफेस को। यू कैन ऑल्सो यूज एशियन पेंट्स प्राइमर। वाटर बेस्ड यूज करना, ऑयल बेस्ड मस्ट यूज करना। लास्ट वीक में लेके आई ऑयल बेस्ड, और मैंने ट्राई किया, बट इतना उसका बैड एक्सपीरियंस रहा। तो वाटर बेस्ड आप प्राइमर यूज कर सकते हो, कोई भी, जो हम जैसे पेंटिंग के पहले लगाते हैं ना प्राइमर, वो वाला। तो कभी भी आप शॉप में जाके बोलो कि ये वुडन सरफेस के लिए है, तो जो सूटेबल है वो देना, ऑयल बेस्ड मत लेना। वाटर बेस्ड आराम से आप अप्लाई कर सकते हो, वेरी इजी, एंड इट गिव्स वेरी ब्यूटीफुल फिनिश और ड्यूरेबल रहता है। अगर आप रेगुलर यूज के लिए कर रहे हो, तो भी इट्स बेटर एंड एडवाइजेबल कि आप जब भी MDF करो, यू प्राइम इट, तो आपका कलर भी थोड़ा सा बच जाता है और फिनिश विल बी मच बेटर। ओके, एंड Excuse me, ma'am. प्रीति मैम, आई यस, हैव अ क्वेश्चन। आपने आज पूछा ही नहीं कि किसी के पास क्वेश्चन है तो बताओ। मैम, वो मैंने पूछना था कि आई हैव पर्ल पेंट्स एंड आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड टू यूज देम। कैन वी यूज पर्ल पेंट्स इन दिस poster art? कैन यू शो मी? I can't show you right now because they are in the other room. Maybe I can click a pic of it and send it to you. हाँ, चलेगा चलेगा, कभी भी सेंड करो। कौन से कैमल वाले हैं पर्ल पेंट्स? They are the good ones, like I guess either it is Camel or some good brand. I actually purchased it from Bombay itself, art gallery से की है मैंने when I went for my meditation camp. So, but they are हाँ हाँ good ones in very beautiful colors. I have no, just want to हाँ, try them. I just wanted to I was just thinking कि इतना भी like the way you have done the outlines. So in pearl paints, like I would be using black pearl paint that, or a normal black color can do if I'm using pearl paint inside the petal, no? एक्चुअली बोथ कैन वर्क। Okay. पर्ल का एक शाइनी, उसमें अपना एक मजा रहता है। ओनली द थिंग हाँ. इज कि जब आप कॉम्बिनेशन करोगे ना, वो शायद कभी कभी पर्ल पेंट्स के साथ आपको एक रेगुलर वाला भी यूज करना पड़े, क्योंकि वो सिर्फ वो एक टोनल क्वालिटी में चले जाते हैं पर्ल वाले। अच्छा अच्छा, ओके। तो मैम एक मिनट, मेरे वैसे ही अपना क्वेश्चन था। पर्ल पेंट्स जो होता है ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं। पर्ल पेंट्स किसके अंदर अच्छे लगते हैं? व्हाट काइंड ऑफ एन आर्ट वर्क लुक्स ब्यूटीफुल इन पर्ल पेंट्स ना? बिकॉज एवरीबडी इज नॉट कीन टू डू दैट। इज इट गुड टू यूज ऑन फैब्रिक और पोस्टर्स, या उसके लिए पर्टिकुलर आर्ट कौन सा फॉर्म होता है कि जो इसमें पर्ल पेंट्स अच्छे लगे? इफ यू हैव एनी आइडिया, इफ यू कैन डिस्कस इट, अपना भी आई विल बी रियली हैप्पी। आप MDF पे आराम से यूज कर सकते हो, और फर्नीचर के लिए भी यूज कर सकते हो, और ओके, ज्वेलरी के लिए वो बेटर ऑप्शन है, ज्वेलरी के लिए, या क्योंकि उसमें ओके, शाइन होता है। जैसे हमने अभी क्ले ज्वेलरी कर रही है तो उसमें अच्छा लगेगा ना? यस यस यस, ओके ओके। it will look very nice on that. So should we start coloring, everybody? Is everybody ready with the design? I would like to see designs. सब लोग दिखाओ।
जिनके रेडी है डिझाईन्स. हा मॅच झालं ना, चालून जातं यात. करा करा, चांगलं दिसतंय. Who else? कौन दिखाना चाहता है? किसी को रुकना है, बताना, टाइम लेना है, बताइए. और होपफुली एवरीबडी इज हैविंग कलर्स. अगर आपके पास रंगीला कलर्स हैं तो वो भी आप एक्चुअली यूज कर सकते हो आपके एमडीएफ पे, कार्डबोर्ड पे. सीडी अगर है तो सिर्फ एक्राइलिक इज अ बेटर ऑप्शन. चॉक पेंट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड एंड इफेक्टिव मीडियम. चॉक पेंट उसमें अभी अब देखो ढेर सारे कलर्स आपको मिलने लगे हैं. और स्लाइटली मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि प्राइमर नहीं हो तो भी चॉक पेंट्स आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका एक थोड़ा सा फाइनर फिनिश लगता है मुझे एज कम्पेयर टू एक्रेलिक. एक्रेलिक्स में एक थोड़ा शाइन होता है जो चॉक पेंट्स में इतना शाइनी नहीं है कंपैरेटिवली. थोड़ा सा मैट फिनिश उसका इंक्लिनेशन है. बट स्टिल इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर समथिंग दैट यू वांट टू यू नो आपको अवॉइड करना है प्राइमर का यूज, तो चॉक पेंट इज स्लाइटली बेटर एट टाइम्स. ओनली द थिंग इज आपको उसमें इतने ढेर सारे शेड्स नहीं मिलते जैसे एक्राइलिक में हमें मिलते हैं. एक्राइलिक इज अ वेरी वर्सेटाइल काइंड ऑफ मीडियम. पर अगर आप कुछ जैसे फर्नीचर का कर रहे हैं, इफ यू आर रिसाइकलिंग, अपसाइकलिंग अ स्टूल और सम काइंड ऑफ ट्रे आप बना रहे हो, तो आई फील चॉक पेंट्स इज अ स्लाइटली बेटर ऑप्शन. करंटली मेरे दिमाग में वही चल रहा होता है कि कौन सा मीडियम यूज करना है, कौन सा नहीं करना है. तो आप अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ न्यूऑन पेंट्स ऑल्सो. बहुत सारे अभी पेस्टल भी बहुत एक अच्छा मीडियम है. अभी हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं और एरिया बहुत छोटू सा है. सो यूज कलर्स वाइजली. थोड़ा सा अपना आप पैलेट यहाँ साइड में चेक करना हमेशा. डोंट स्टार्ट डायरेक्टली पेंटिंग, टेकिंग फ्रॉम द बॉटल, और यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट मत करो. थिंक अबाउट द थीम, थिंक अबाउट द कलर स्कीम दैट यू आर गोइंग टू यूज. जैसे आप अगर सारे डार्क कलर यूज करोगे तो इट वोंट बी दैट इफेक्टिव. टोन्स का थोड़ा ख्याल उसमें हमेशा रहना चाहिए. एक मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे सिमिलर टाइप का बनाया हुआ है. तो this is in process, it's not yet completed, but see ये अभी इसमें ग्रेडेशन कैसा है. we've started from this mauve and violet का शेड है डीप, एंड देन उसमें थोड़ा सा पिंकिश पर्पलिश ऐसा मिक्स करके के हुए पिंक पे आए. फिर थोड़ा सा ब्रिलियंट पर्पल, पर्पलिश, पिंकिश, रेडिश, ऑरेंजिश, येलोइश, ऐसे इसको टोनल वैल्यू में इसमें बनाया है. तो यू कैन मेक समथिंग लाइक दिस इन ब्लू कलर, ग्रीन कलर, जिससे डार्क से लाइट आप टोन ला सकते हो, वैसे कर सकते हो. या फिर आप सिंपली गो फॉर एनी ब्राइट कलर्स, जैसे अभी मैं यूज करने वाली हूँ ऑल ब्राइट एंड हैप्पी हैप्पी कलर्स. आई एम बेसिकली वेरी फोन्ड ऑफ ब्राइट कलर्स. और डार्क मुझे बहुत सारे डार्क भी पसंद आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं यूज करती हूँ. नाउ दिस नियॉन येलो मैं यूज कर रही हूँ. नाउ whenever you're using neon colors on wooden surface, what I would suggest कि आप एक डैश ऑफ व्हाइट उसमें जरूर ऐड करना, तो उसका एक बेटर फिनिश आता है ऐसा मुझे लगता है. White and yellow you can always add for consistency basically in your colors. उसमें एक अच्छा फ्लो भी आ जाता है, और कुछ कुछ कलर्स में थोड़ा ऑयल ज्यादा होता है तो कोई कोई सरफेस पे वो डिफरेंट तरीके से एब्सॉर्ब नहीं होते हैं. फॉर दैट थिंग अगर आप जैसे प्राइमर है तो उसमें आराम से ये बैठ जाते हैं वैसे. अदरवाइज यू कैन ऐड दैट एक हाफ स्पून ऑफ वाइट और येलो, ऐसे टिंट आप डिपेंडिंग ऑन विच कलर यू आर यूजिंग यू कैन ऐड. Priti ma'am, I have a question. Jessica, can we, for the outlining, the petals outlining, can we use the 3D cone liner, the one we use in the glass अपना painting? Because या दैट्स अ golden वेरी भी गुड. रहता है, black भी रहता है ना? वो चलाना आसान रहेगा बेचारी की, ब्रश चलाना.
हाँ, वो रहता है, और उससे थोड़ा सा ऐसे 3D इफेक्ट भी आ जाता है, तो वो आप जरूर यूज कर सकते हैं, इट्स अ गुड ऑप्शन। मेरे को अभी ख्याल आया, मैंने कहा ना। जहाँ पे भी अभी लाइट कलर है हम पहले वो देंगे, ऑलवेज गो फ्रॉम लाइट टू डार्क। नाउ इफ यू वांट टू, कल का कॉफी वाला वैसे ही रखा मैंने ब्रश। ब्रश प्लीज 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 एवरीबॉडी हमेशा क्लीन करना। मैंने इतने सारे ब्रशेस मेरे खराब कर दिए हैं बिकॉज ऑफ नॉट क्लीनिंग ऑन टाइम, सो नोबडी टोल्ड मी कि ये खराब हो जाएंगे बाद में। तो यू कैन सेव योर ब्रशेस, क्लीन देम इमीडिएटली आफ्टर यूज। मैम, क्लीनिंग ऑफ व्हेन वी आर यूजिंग फैब्रिक पेंट ना, तो उसके बाद सोप को लेकर पाम के ऊपर, उसके ऊपर उसको रगड़ना चाहिए अच्छे से, जब तक उसका पूरा रेसिड्यू नहीं निकल जाता, नहीं तो आपका ब्रश खराब हो जाएगा। और इमीडिएटली आफ्टर द यूज इट हैज टू बी वॉश्ड विद द सोपी वाटर ऑन द पाम एंड देन रब इट प्रॉपरली, तभी आपका ब्रश बचेगा, नहीं तो वो डंडा बन जाएगा बिल्कुल। हाँ सच में। स्टूडेंट्स के लिए अपना भी वो आप उनके साथ तो मैंने शेयर कर दिया है। फैब्रिक जब हम देते हैं ना, तो ये खराब हो जाते हैं हमारे पास, अगर हम साथ के साथ नहीं धोएंगे तो दे विल एंड अप अपना जस्ट बिकमिंग यूजलेस। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं। सिर्फ कलर मिक्सिंग के लिए मैं बहुत सारे ब्रशेस रखती हूँ, आई डोंट फील टू थ्रो देम। नहीं, आप उसको ना इमीडिएटली अभी जैसे करोगे ना यूज, उसके बाद में जब आप हाथ धोने के लिए जाओगे, साबुन लगाओगे, उसी साबुन पाम के ऊपर लगा होगा ना, उसी के साथ उसको वो ब्रश को थोड़ी देर रगड़ के और उसको धो के अच्छे पानी के साथ एंड फ्लोइंग वाटर में, फिर आपका कभी भी ब्रश नहीं खराब होगा, किसी का भी नहीं होगा। बहुत खराब किए हाँ मैंने भी आपकी तरह। बट नाउ आई कैन सेव देम थैंक्स टू सोपी वाटर। सच में। एंड जो भी बिगिनर्स है ऑलवेज गो फॉर सिंथेटिक ब्रशेस। आर्टिस्ट ब्रश जो होते हैं कभी कभी जैसे एनिमल हेयर से बनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, उसमें अभी सिंथेटिक आने लगे हैं बिकॉज पीपल आर गेटिंग मोर कॉन्शियस एंड अबाउट द क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स, बट समटाइम्स अभी अभी भी बन तो रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट एक्चुअली प्रेफर नेचुरल हेयर ब्रश, जैसे हॉग हेयर रहते हैं, फिर यू हैव दिस हॉर्स हेयर ब्रश, पिग हेयर ब्रश, ये सारे अलग अलग मिलते हैं क्योंकि उसमें एक ठहराव होता है, उसमें स्ट्रोक्स बहुत अच्छे आते हैं, ऐसा मानना है मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट का। तो जो बिगनर्स हैं आप सिंथेटिक ब्रश लो ताकि वो ज्यादा खराब नहीं होते हैं, यू कैन वॉश देम क्विकली। एंड कैमलिन, फेबर कैसल, ये जो रेगुलर है, those are really good brushes unless and until you're a रेगुलर प्रैक्टिशनर कि आपको बहुत अच्छे अभी ब्रशेस चाहिए ही चाहिए, डिफरेंट आप मीडियम्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, देन यू गो फॉर आर्टिस्ट फाइन आर्ट के हैं ब्रशेस, देन यू हैव दीज, ये अभी मेरा है कौन सा, ये तो अभी खैर लोकल ब्रांड ही है जो मैं होलसेल बुकशॉप्स के लिए यूज करती हूँ। तो वो भी कभी कभी आपको दुकान में अच्छे मिल जाते हैं जहाँ पे फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स आपके अपनी सामग्री लेते हैं। So you can go to local shops and purchase brushes, or if you are already familiar, then you purchase online. वाओ, आई लाइक योर हिंदी मैम, सामग्री। बड़ा देर हो गया सामग्री वर्ड सुने हुए ना, सामग्री। हाँ मैम मुझे तो ये ब्राउन ही बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अर्दी टोन्स है इसकी, ये तो ऐसे ही अच्छा बड़ा लग रहा है, ब्राउन बैकग्राउंड ना इसका जिसके ऊपर आप कर रहे हो। या इसमें सिर्फ हम अगर व्हाइट से एक्राइलिक पेंट मार्कर से सिर्फ अगर आप सिंपल ड्राइंग भी कर दोगे तो वो भी आप कर सकते हो इफ यू डोंट वांट टू कलर। बट अभी मैं कलर्स क्यों करती हूँ कि हमें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग लगता है ना कॉम्पोजिशन, कलर्स कलरफुल, इसलिए। मोनोटोनस इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, इट विल नेवर फेल, उसका चार्म ही अलग है। बाकी के क्या क्या कर रहे हो सब लोग प्लीज बताओ। आर यू ऑल डन विद ड्राइंग द पैटर्न? हु स्टार्टेड कलरिंग?
मैम मैं हार्ड बोर्ड पे ही करूंगी, अभी सीडी रख दी है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए। हाँ, दैट्स इजी एंड नाइस ऑल्सो, उसका फील बहुत अच्छा आता है एक्चुअली हार्डबोर्ड का। ओनली थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से कम है कंपैरेटिव टू एमडीएफ। मार्केट में शेप मिल जाते हैं मैम, कट करना पड़ता है इसे? एमडीएफ के आपको रेडी कटआउट्स मिलते हैं, यू कैन बाय देम ऑन ऑनलाइन ऑल्सो, फ्यू ब्रांड्स। पेपरिशियस एक है, इंस्टा पेज है, आई विल शेयर द लिंक इफ एनीबडी वांट्स, आप गूगल भी कर सकते हो। एमडीएफ कटआउट्स जो आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे देखोगे, वो छोटे वाले आप वहां से मत खरीदना, दे आर वे कॉस्टलियर। लोकली आपको जहाँ पे ये लेजर कटिंग का काम होता है, वहां पे आप देख के चेक कर सकते हो उनके साथ, जो ये साइन बोर्ड एंड ऑल बनाते हैं लोग, उनके हम पास अपन रहता है। इसे कार्टून जैसे खोखे जो कुश्ते आते हैं उस पे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, या लाइक या एज या ए ट्रायल के हिसाब से जैसे। एब्सोल्युटली। अमेजोन के हमारे रेगुलर जो आते हैं ना पैकिंग के बॉक्सेस, या हाँ फिर हाँ। मिट्टी के डब्बे होते हैं, वो सारे आप यूज कर सकते हो। जहाँ पे भी थोड़ा सा स्मूथ सरफेस हो, अनइवन ऐसे जो कॉरुगेटेड है उसका प्लेन साइड आप यूज करो, कॉरुगेटेड का जो टेक्सचर्ड साइड है वो मत इस्तेमाल करो। सी दीज आर द कॉरुगेटेड वंस, ये है डब्बा वाला। फिर इसका प्लेन साइड, इस पे मैंने ये लिपन का किया है। ये व्हाइट वाला जो रहता है ना प्लेन, उस पे आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। इवन ऑन योर नोटबुक कवर्स, नोटबुक के जो थिक कवर्स होते हैं उस पे भी बहुत अच्छा आराम से आप कर सकते हो। मैंने बहुत सारे बनाए हैं, घर पे यूज भी कर लिए, उस पे कॉफी के, टी के, सारे उसके लिए बहुत यूज किए हैं। बस उस पे एक कप, जिनके पास घर पे वार्निश नहीं है उनके लिए एक सिंपल वार्निश का बता दूं कि आप फेविकॉल में बस एक ड्रॉप पानी डालना और उस पे चढ़ा देना कोट, तो वो काफी अच्छा वार्निश की तरह काम करता है। प्रीति मैम, लाइक जो ढक्कन होते हैं ना कई डिब्बों के, राउंड ढक्कन होते हैं, लाइक हाँ, उसके ऊपर भी यूज कर सकते हैं हम ना इसको, लाइक तो या सुंदर लगेगा बहुत। जैसे ये आर्ट वर्क, उसके ऊपर भी कर सकते हैं यूज ना। मैम कल का यस, ही मेरा मिस हो गया था, पर रिकॉर्डिंग में देखा कॉफी का वक्त बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। आप सब लोग आराम से कर रहे हो, जब भी आपको टाइम मिले पर जरूर करना, यू विल रियली एंजॉय ऑल द एक्टिविटीज एंड आई एम फीलिंग सो गुड कि आप सब लोग इतना इंटरेस्ट के साथ बना रहे हैं ना रोज, तो मजा आता है सब इकट्ठा करने में। मेरा ना मैम दूसरा वाला नहीं अच्छा बना, मैं मोटा ब्रश लेके गई थी, एक्चुअली मेरी एक और क्लास चल रही है साइमल्टेनियसली ना, चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी में। तो आई वाज हाँ, देयर फॉर प्रिंट मेकिंग ना, तीनों कट। तो वो वहां पे ब्रशेस मैं मोटे वाले लेके गई थी, वो मुझे ध्यान आया, मैं क्या बिल्डिंग को ना मैं इंटरक्रेट डिजाइन बनाती हूँ, तो वो मोटे ब्रश से सारा खराब हो गया, नहीं तो वो वाला भी मेरा बहुत अच्छा बनना था। बट आई ट्राई इट अगेन एंड डू इट ना। हाँ, बट वो तो मैम अचानक ही बन गया मेरा। आई वाज सो अमेज्ड। वो जो ट्राइबल आर्ट है ना, मैंने कहा वो पत्ते पत्ते बनते बनते, और वो पत्ते खुद ही कह रहे थे कि अब मेरे को ऐसे करो। वैसे आर्ट का ना ये बड़ा अच्छा लगता है, यू हैव टू गो विद द फ्लो। यू कांट यस, से कि मैं ये बना रहा हूँ। जैसे आई वाज ट्राइंग अपना कि भी जो आपने कराया ना वही करूं मैं, बट देन अगेन अपना भी व्हाइल आई वाज डूइंग इट, तो द आर्ट वर्क इटसेल्फ स्टार्टेड अपना वो क्या कहते हैं ना कि वो खुद कह रहा था कि मुझे अब ऐसे करो। आई वाज अमेज्ड, हाँ, तो वो करते 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 कुछ और ही बन गया। और वो जब लास्ट वाला शेड किया ना, तो जो डार्क वाला जो आपने कहा था कि कॉफी सूखी वाली लेके करना, बाय गॉड उसकी तो खुशबू, और जब उसको कर रहे थे ना, इट वाज सो इंटरेस्टिंग। तो वो कर हाँ। ही गई, मैं फिर कर ही गई। एक्चुअली वो टर्कोइज के साथ ना कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है उसका, वो तो दोनों मुझे भी कलर्स अभी ना नया आइडिया मिल गया ब्लेंड हाँ, करने के। घर से इसी करके लेके गई थी वो दोनों रंग। एक तो वो ग्रीन का एक डार्क ग्रीन शेड था, एंड एक था टर्कोइज ना। वो हाँ, सोचा था मैंने कहा कॉफी के साथ ये अच्छा लगेगा, बट वो अपना 0 नंबर का एंड 1 नंबर का ब्रश उठाना भूल गई। नहीं तो वो उसके में जब वो बिल्डिंग की वो बनाती ना, पेले वेले बनाती, तो वो उसके साथ बहुत प्यारा डिजाइन बनना था। सारा गंदा हाँ, हो गया, मुझे बट आई वो विल मेक इट डिजाइन अगेन एंड शेयर इट। कॉइल वाला बनाया ना डिजाइन, एक मुझे लगा ये इतना बड़ा हाँ क्यों मैम। बनाया है। तो मैं सोचने पड़ गई एक मिनट, चलो ये शायद कॉफी ब्रश में ज्यादा आ गई इसलिए वो कॉइल मोटा सा बना दिया है उस पे।
बिल्कुल वैसे ही किया था मैंने ना, बट वो अच्छा नहीं आया था वो ना, जो वो किया था ना, मुस्लिम वाली बिल्डिंग टाइप की वो बनाई थी, हाँ वो ताजमहल टाइप। तो हाँ वो अभी रिसेंटली ताजमहल देख के आई थी ना, तो वो मैं दिल कर रहा था वो ऐसे बनाने का, बट ब्रश मोटा था, उससे नहीं अच्छा बना। मैम ये बहुत सुंदर लग रहा है, कम आउट वेरी हाँ। नाइस, उसके टोन्स है ना बहुत सुंदर। निनाई निधी, व्हाट्स योर स्टेटस? आलं का व्यवस्थित डिझाईन? हाय हाय. अभी लाइट चली गई, हाँ, एक सेकेंड एवरीबॉडी. मैम कुछ दिख नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई क्या? हाँ हाँ, लाइट चली गई दोबारा. मैं ओके ओके। आप कोई कैलीग्राफी का भी लेते हैं ना मैम? हाँ, कैलीग्राफी के 5 टाइप्स रहते हैं. अभी थोड़ा सा उसके जो ट्यूटर्स हैं थोड़े बिजी हैं, तो वो शी इज कंप्लीटिंग हर लॉ, तो उसका फाइनल ईयर वो इस साल अभी थोड़े कम है, पर गोथिक और देवनागरी के हैं शुरू. हाँ, तो ना वन वन मोर थिंग कि आप जैसे जहाँ पे भी छोटे से एरियाज में आपको बड़ा उसका इफेक्ट करना है, एंड जैसे प्लेन सरफेस आपको क्रिएट करना है, सो यूज फ्लैट ब्रश समटाइम्स इन दैट एरियाज. उसके उसके छोटी लेंथ जो होती है फ्लैट ब्रश की, दैट विल हेल्प यू टू गिव प्रॉपर इवन स्ट्रोक्स. अभी ये मैं फ्लैट ब्रश की तरह उसको मैंने ऐसे चपटा कर दिया है, तो ये मैं यूज कर सकती हूँ क्योंकि इसका इतना ही आएगा स्ट्रोक. पर अगर आप प्रॉपर करना चाहते हैं तो फ्लैट ब्रश इज अ स्लाइटली बेटर ऑप्शन, इज व्हाट आई फील. ये वाला ऐसा, इसके स्ट्रोक्स जो है काफी ठीक ठाक ऐसे आ जाते हैं. सो लेट्स सी, इससे फटाफट काम होता है आउटलाइन का. सी ओनली कॉर्नर्स का ये थोड़ा सा इतना इफेक्ट अच्छा नहीं देता जितना कि आपके जो राउंड ब्रश आप आराम से कर पाते हो कॉर्नर्स एंड ऑल. बट आई यू कैन डू दिस इन 2 tones also. What all combinations are you all using? Can you all just show me? या फिर बताओ, वर्बली बताओ चलेगा. मैं भी थोड़ा सा आपसे आइडियाज चुरा लूं कॉम्बिनेशन के. मैं अपने हमेशा के कॉम्बिनेशंस कर करके बोर हो गई हूँ. सेम पैलेट में आई एम विड्रॉन सो मेनी टाइम्स. तो जो भी आप लाइट कलर्स यूज करोगे एमडीएफ पे, अगर आप कर रहे हो कार्डबोर्ड की पे सिंगल आपको लेयर काफी है. एमडीएफ पे आप लाइट कलर के हमेशा 2 लेयर्स करना, ताकि आपका अच्छा सा उसका प्रॉपर फिनिश आए. प्राइमर है तो 1 लेयर काफी है.
Always keep 2 good quality small size brush in your kit. एक्रेलिक में पानी यूज नहीं होता है ना मैम? बिल्कुल नहीं होता है। पेपर पे फिर भी आप कर सकते हो, MDF पे नहीं। So if you want to like make your permanent kit 0, 1, 2, ये आप हमेशा डिटेलिंग के लिए ब्रशेस रखना। कैमलिन वंस आर रियली रियली गुड एंड ट्राइड एंड टेस्टेड, और कभी आपको धोखा नहीं देते हैं ब्रशेस। क्लीन करने में भी काफी आसान से है। और बड़े ब्रश में जैसे आप 5-6 नंबर के भी रखना, 2, 1 या 2, एक राउंड रखना, एक फ्लैट रखना, तो आपका कभी भी कोई भी आर्ट फॉर्म हो आप आराम से उसमें कर सकते हो। डिटेलिंग वाले हम बहुत सारे लगते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 4 नंबर 6 नंबर ये ब्रशेस हमारे पास रहते ही है सबके पास। बट आप थोड़े छोटे वाले भी रखना ताकि वो आप स्पेसिफिक टास्क के लिए डेडिकेटेडली रख ले साइड में। अभी तो जैसे यू गेट सो मेनी ब्रशेस नाउ डेज, अलग अलग शेप्स के, वाटर कलर के लिए अलग शेप्स के आते हैं, फैन ब्रशेस, मॉब ब्रशेस, ये सब। तो एक्सप्लोर ऑल ऑफ देम, यू विल हैव डिफरेंट आइडियाज विथ एवरी ब्रश स्ट्रोक। कभी कभी हम हमारे दिमाग में ऐसे डिजाइन आते भी नहीं है जो हम एक्चुअली जब ब्रश से वही ऐसे ऐसे घुमा के कोई भी आप डिजाइन नेचुरली बना लेते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत सुंदर आता है। नाउ नेक्स्ट कलर आई विल बी टेकिंग, आई गेस माय फेवरेट अगेन, टील लेंगे, टील। यू कैन टेक ब्लैक ऑल्सो, ब्लैक ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस। पिंक, ब्लैक, ये सारे अच्छे लगते हैं हमेशा। अभी I was thinking to use pink first. करूँ क्या, पिंक करूँ? क्या कहते हो सब लोग? Should I use this fluorescent pink? चालेल मॅम, छान नाइस, दिसेल. बट कहाँ पे कर रहे हो आप? कौन सी पेटल पे करना है आप? ये वाला। हाँ, येलो के साथ ये पिंक अच्छा लगेगा और सेट है ना यार। चलो कर लेते हैं पिंक, पिंक, एक ही पिंक। बिल्कुल मॉनसून वाले कलर कर रहे हो, जैसे बरसात के कलर होते हैं ना फ्लोरेसेंट। हाँ, क्या दिखता है वो नेचुरल कलर्स, माय गॉड। फर्स्ट whenever I saw न्यून, मुझे लगता था कहाँ ऐसे कभी पेड़ देखे हैं। एंड जब ये मॉनसून्स में एक एक जो पेड़ ऐसे खिल के आते हैं ना सुंदर से फ्लोरेसेंट ह्यूज में। लेट मी सी, सब लोग दिखाओ मुझे क्या क्या बनाया अभी तक। ग्रीन आहे, ओके. तुम्ही पण निऑनच करताय? ओके, चालू दे चालू दे. ह्याच्या बरोबर कॉम्बिनेशन व्हाईट पण मस्त दिसेल. म्यूट झालं तुमचं. आप कहाँ से हो मैम? आय एम फ्रॉम कोल्हापूर. संपदाजी तुम्ही काय म्हणलात परत सांगा, म्यूट झालेलं. अच्छा, मी म्हटलं की माझ्याकडे केशरी आणि गुलाल केशरी असा कलर पण आहे, सो तो ह्याच्या बरोबर जातोय का बघते. हा, दोन्ही छान दिसतील. हा, Who else is using some unique colors? Show me, अगर कुछ नया है तो दिखाइए, सब लोग के साथ शेयर कीजिए. सबने सेम डिजाइन बनाया है या किसी ने कुछ अलग बनाया है? Now this we have done in curves. You can try this in triangle also, हाँ. जहाँ पे भी ये पेटल है
सिंपल ट्रायंगल like आएगा। curves, ma'am. Curves look good. हाँ, वो तो है। Now for varnish, you keep this surface at least for 2 days to dry, क्योंकि अभी बारिश है, and then you can apply a nice coat of varnish and start using it. varnish से आपको फायदा ये होगा कि अगर गलती से चाय कॉफी के दाग इस पे लग गए तो वाइप आप ये वेट क्लॉथ के साथ वाइप करोगे तो वो निकल जाएंगे दाग। सो varnish विल गिव यू दैट ड्यूरेबिलिटी। एंड खैर अभी बच्चे हैं घर में तो आप प्रॉपर 2-3 कोट दे दीजिएगा varnish का। पर अगर सब बड़े हैं तो फिर वो ड्रॉप कोई करता नहीं है वैसे चाय कॉफी। देन विदाउट varnish ऑल्सो आप यूज कर सकते हैं। आई हैव यूज्ड बोथ वेज। तो विदाउट varnish भी काफी अच्छा चल रहा है मेरा। मैंने लॉकडाउन में एक बनाया था, अभी चल रहा है वो, और ज्यादा उसमें कुछ शेड में फर्क भी नहीं आया है। Ma'am, will you please सिंपल। share it on the this thing अपना after the workshop जो आपका कौन सा पहले वाला? वाला है। हाँ हाँ बिल्कुल। And one thing for the people who know how to do resin, they can use 2:1 अपना on this, तो वो resin का भी effect ग्लासी सा आएगा, बहुत सुंदर लगेगा कोर्स ना। It will यस यस। rather than using the varnish, they can use resin also if they know how to use it. Because resin again is अपना भी जो है ना उसको यस handle वाटरप्रूफ, करना या के लिए थोड़ा तो मतलब तरह होनी 10-20 चाहिए। साल तक रहेगा रेजिन का। Ma'am, can I show my artwork? ये वाह, दिस इज अमेजिंग श्रुति, लव। प्लीज शेयर पिक्चर। Ma'am, बहुत my सुंदर। name is Kushita. दिया दिया I दिया। joined from home today. I joined. My name is Kushita. खुशिता। I हाँ. joined from mom's phone. Okay, 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 fine, fine. Very nice, Kushita. Very beautifully done. I like the vibrant colors that you've used, and you've used the area also especially very nicely. Okay, please send me picture, okay? Okay, ma'am. Thank you. Yes. You've used acrylic colors only, right? Yes, ma'am. And one poster. And the mother I used the poster. थोड़ा जोर से Poster won't work actually for CD. It will come out after some time. She used Anyways. poster colors and acrylic, and for outlines she used brush pens. Okay. ये सीडी पे पेपर लगाया है क्या? Ma'am, actually it was already on paper, ma'am. Front side. अच्छा, okay. The CD is here and the careful silver. अच्छा बना है, बहुत अच्छा, कलरफुल, अच्छा लग रहा है I वो। have a question here, Jessica. The brush pens are like good enough, like they don't smudge. If we do like Mod Podge kind of a thing on top of this, और like अगर पानी वानी गिरेगा तो ब्रश पेन रह जाता है क्या? एक्रेलिक ब्रश पेन की बात हो रही है या ब्रश नॉर्मल पेन की बात हो रही है? Which ones have you used, Kushita? Ma'am, I used brush pens and the acrylic ones, the normal one. No. Brush pens, which ones? The Camlin or Doms, वो वाले regular Tom's, brush pens या? The Tom's Dom. regular one. Okay. So, Jessica, as your question is, तो ये निकल जाता है थोड़े दिन में, ड्यूरेबल इतना नहीं है। वार्निश का एक्रेलिक कोट वाला तो रह ही जाएगा। हाँ, एक्रेलिक वार्निश वाला का जो है कोट ना,
एक्रेलिक पे कुछ नहीं होगा, पर ये ब्रश पेन ना जो है कुछ कुछ रहेगा जरूर, मतलब अगर आप वाइप नहीं करोगे तो निकलेगा तो नहीं, बट वार्निश सस्टेन नहीं करता है वो। मैम एक मुझे हेल्प और चाहिए आपसे प्रीति मैम। अपना आई और मैंने आपका ना एक कप पे वो आर्ट देखा था आपके इंस्टा पे, तो आई लाइक ऑर्डर्ड क्विकली दीज ब्रश पेन्स, वाइट गोल्डन एंड सिल्वर वाला, but now I don't know how to use it because once I press it it's not coming out. Will you give a demo of it in the next class if possible, because उसको समझ में नहीं आ रहा कि यूज कैसे करूं। उसको मैं शेक करती हूँ, उसको प्रेस करती हूँ तो वो निकल ही नहीं रहा। एक्रेलिक पेन जो है ना, जो एक्रेलिक का वो एक 4 पेन वाला किट है वो वाला। आ गया दिमाग में आ गया, 4 का मिलता है। हाँ आप कल वो आपके साथ रखना, आई शो यू हाउ टू यूज। हाँ, आपको ही तो देख के मैंने लिया था, आपको ही देख के मैंने लिया था। मैंने वो आपका एक आर्ट वर्क देखा था, आप मग्स के ऊपर कर रहे थे एक्रेलिक पेन से। कैन यूज पता दैट नहीं ऑन मग दिस। थे कि टेराकोटा था, समथिंग लाइक दैट, या तो टेराकोटा के ऊपर कर रहे थे आप। इस पे यूज कर सकते हो वो। ओके ओके, बट वो कैसे हाँ यूज होएगा ना, वही उसका चक्कर है कि फिर वो प्रेस होके होगा, कैसे होगा वो उसका डेमो दे दीजिएगा आप ना। आपके पास ठीक वो है। पेन नहीं है क्या? आप है वो मेरे पास है वो पेन्स, पर आपके पास नहीं है ना, तो आप अभी इमीडिएटली नहीं कर पाओगे। आई कैन हाँ, शो मुझे यू। आप डेमो दे देना मैम, तो उससे पता लग जाएगा 1 मिनट में। जैसे कल अगर आप इसको निकालेंगे ना, ठीक तो है कल थोड़ा ठीक है। डेमो दिखा देना, तो हाँ उससे वो हेल्प हो जाएगी मेरी ना। क्योंकि नहीं, मैं अभी अभी करूंगी नहीं, इसकी आउटलाइंस नहीं करूंगी। आई विल वेट कि आई हैव टू यूज एक्रेलिक, या फिर वो मैं वो वाला यूज करूं, आई विल सेम वाला डिसाइड। है, ये मोटे टिप का है लेकिन, पर ऐसे ऐसे आपको प्रेस करना है एंड देन स्टार्ट ड्राइंग। सेम ही है। ओनली द थिंग इज उसका टिप थोड़ा सा थिन रहता है, और मैं एक ट्रिक आपको दिखाऊंगी अगर वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो होता है वो वैसे ही नॉर्मल। बस उस पे एक बार आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेना, इट शुडंट बी टू ओल्ड, समटाइम्स अगर ओल्ड है तो वो अंदर की इंक जो है सूखी होती है। अंदर का जो फ्लावर है, आई एम गोइंग टू मेक इट इन 2 शेड्स। मॅडम मला एक डाऊट विचारायचा आहे. हाँ आपण हे सगळं कलर केल्यानंतर ब्लॅक कलर और चॉकलेटी कलर याने एकदम बारीक असं फायनल आउटलाईन करायची का? म्हणजे आयदर जसं त्या मॅडमने मगाशी विचारलं तसं 3D आउटलाइनरनी करू शकतो किंवा जे अक्रेलिक कलर्स आपण जे आता पेंटसाठी यूज करतोय त्यानेही करू शकतो. कसं करू शकतो? कसंही करू शकता, जे तुम्हाला कम्फर्टेबल मीडियम आहे ते. ब्रशने केलं तर सगळ्यात उत्तमच आहे. पण कधी-कधी बऱ्याच जण ब्रशचे एकदम आपले एकसारखे स्ट्रोक्स येत नसतील, तर सीडी हं. परमनंट आपल्याला जे मिळतं ₹10 हं. कॅमलिनचं, ते त्यांनी आरामात करू शकता. छान बारीक येतात लाईन्स त्यांनी, ओके. आणि परमनंट पण राहतं ते. ते वापरायचं फार तर काय करू शकता, त्यांनी आउटलाईन करून मग त्याच्यावर ब्रशनी केलं तरी चालतं. म्हणजे तुम्हाला फक्त ब्रशनी तो एरिया फिल अप हां. करायचा असतो. ओके. सॉरी. So you all can complete this and send me pictures. Okay. See you tomorrow, everybody. Bye bye. Good night. गुड नाइट मैम, थैंक यू सो बाय मच। मैम, थैंक यू मैम. थँक यू. Yes. बाय Thank you. Bye bye. Good night.